अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन सारे लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। पहले वाले तीनों को हम कहते हैं बेसिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी जो चार हैं, ये वाले चार, इन चारों को हम इन तीनों से भी बना सकते हैं। इसलिए इन तीनों गेट्स को हम बेसिक लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। जिस तरह ये जो आपको नैंड नजर आ रहा है, इसका मतलब है एंड गेट। ये एंड लिखा हुआ है और शुरू में जो एन का मतलब है, इसका मतलब है एंड गेट को इन्वर्ट किया हुआ है। मतलब पहले हम लगाएंगे इसमें एंड गेट और उसके बाद हम लगा देंगे एक नॉट गेट। मतलब ये वाला एंड गेट लगाया और साथ ही नॉट गेट लगा दिया, तो हमारा बन जाएगा नैंड गेट। नॉर के केस में क्या होगा, पहले हम बनाएंगे और गेट और और के बाद हम एक नॉट गेट लगा देंगे, तो ये नॉर गेट बन जाएगा। इसी तरह नॉर को भी और एक्सक्लूसिव नॉर को भी बनाया जा सकता है। एक्सक्लूसिव नॉर हम एक्सक्लूसिव और से बना लेंगे। जिस तरह यहाँ पे जो एन है, ये क्या शो कर रहा है कि पहले एक्सक्लूसिव और बनाओ और उसके बाद उसे नॉट लगा के इन्वर्ट कर दो, तो ये एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। और एक्सक्लूसिव और को हम इन तीनों गेट से बना सकते हैं। इसलिए इन तीनों गेट्स को एंड और नॉट को हम बेसिक लॉजिक गेट्स कहते हैं। इन दोनों को कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ये नैंड भी यूनिवर्सल गेट है और नॉर भी यूनिवर्सल गेट है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि यूनिवर्सल का क्या होगा कि इस गेट से सारे गेट्स बना सकते हैं। मतलब नैंड गेट अगर हमारे पास है, उससे हम ये सारे गेट्स बना सकते हैं, एंड बी, और बी, नॉट बी, नॉर बी, एक्सक्लूसिव और बी, एक्सक्लूसिव नॉर बी। इसी तरह नॉर भी एक यूनिवर्सल गेट है, इससे भी हम सारे गेट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं गेट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ हम इसी गेट्स की आउटपुट को हम एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम है प्रोटियस, जिसका पहला पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये मैं अरेंज कर देता हूँ सारा भी जो हमने लिखा है। ये जो भी आपको पेज नजर आ रहा है, ये प्रोटियस का फर्स्ट पेज है। अगर आपने उस पर न्यू प्रोजेक्ट बनाया है तो पहला पहला पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसपे कुछ बॉक्सेस बने होंगे और इन बॉक्सेस पर हम इन्हीं गेट्स को पहले ड्रा करेंगे। उसके जरिए से हम सर्किट बनाएंगे, फिर उनको सिमुलेट करके देखेंगे। सिमुलेशन बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी जिस तरह हम फिजिकली सर्किट को देख रहे हो। काफी सारी चीजें सिमुलेशन में हम देख पाएंगे। तो ये एक सिमुलेशन टूल होगा हमारे इस कोर्स में। इस सिमुलेशन टूल का नाम है प्रोटियस। चलिए पहला गेट इस प्रोटियस टूल पे बना के देखते हैं। गेट हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक टूल बार शो हो रही होती है, जिसमें एक टॉप पे है एरो का आइकन बना होता है, इसे कहते हैं सिलेक्शन मोड। इसके ऊपर जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो लिखा आता है सिलेक्शन मोड। उसके नीचे है कंपोनेंट मोड। अब एंड गेट हम बनाने लगे हैं तो ये हमें मिलेगा कंपोनेंट मोड के अंदर। तो पहले आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे दो चीजें शो होती हैं, एक पी और एल। हमने पी पर क्लिक करना है तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कि आपने कौन सा कंपोनेंट लेना है। हम बनाने लगे हैं अभी एंड गेट, तो मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे ए एंड डी एंड, इंग्लिश में लिखना है एंड। तो राइट साइड पे एक कंपोनेंट आ जाएगा जो फिलहाल सिलेक्टेड होगा बाय डिफॉल्ट। मैंने यहाँ पर लिखा एंड, तो इसने एक कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया इन सारे लिस्ट में से। ये पूरी एक लिस्ट दी होती है सारी, जिस तरह स्क्रॉल आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा स्क्रॉल है उस लिस्ट का। तो आपने स्क्रॉल को थोड़ा डाउन करना है तो देखना है कौन सा एरिया हाईलाइटेड है, कौन सा लिस्ट आइटम हाईलाइट हुआ है। जो हाईलाइट हुआ हुआ होगा उसी के मुताबिक इसने यहाँ पर पिक्चर शो की हुई है। तो यस, हमें फिलहाल अभी यही वाला एंड गेट चाहिए। एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, डी सा बना होता है और लेफ्ट साइड पे इसकी कुछ इनपुट्स होती हैं और राइट साइड पे आउटपुट होती है। आउटपुट हमेशा हर गेट की एक ही होती है, लेकिन इनपुट्स वेरी करती हैं। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। और नॉट गेट के अलावा जितने भी गेट्स हैं उनकी सबकी इनपुट्स मिनिमम 2 होती हैं। लेकिन नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसकी इनपुट एक होती है, एक से ज्यादा उसकी इनपुट नहीं होती। तो फिलहाल हमें एंड गेट चाहिए 2 इनपुट वाला। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। 2 दफा मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो देखें पी के नीचे पहले कोई लिस्ट डाउन नहीं हुआ था कंपोनेंट, अब हुआ है। अब
मैंने एंड गेट पर जैसे ही क्लिक किया तो एंड गेट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि एंड गेट हमने इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लिया, वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। अब इस एंड गेट की सिमुलेशन को बनाने के लिए हमें कुछ चीजें और भी चाहिए होंगी, जिससे हम एंड गेट की इनपुट्स पे हम 1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। इसकी दोनों इनपुट्स पे हम 0 1 अप्लाई कर सकते हैं। तो 0 1 अप्लाई करेंगे एक और कंपोनेंट के जरिए जिसका नाम है लॉजिक स्टेट। तो यहाँ पे आपने लिखना है लॉजिक स्टेट, स्पेस नहीं देनी लॉजिक और स्टेट के दरमियान। पहला आइटम एक ही सिलेक्ट हुआ हुआ यहाँ पर। एंड गेट की सूरत में तो मल्टीपल आइटम आ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही है। इस पर जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें एंड गेट के बाद एक लॉजिक स्टेट भी यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। अभी मैंने ऐसा कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया जिसके जरिए मैं इनपुट दे पाऊंगा। अब मैंने कुछ ऐसा भी देखना है जिससे मैं एंड गेट की आउटपुट को शो कर पाऊँ। अभी हमने देखा था राइट साइड पे एक पिन सी नजर आ रही थी, एक लाइन सी थी एंड गेट के साथ, जहाँ पर मैंने कहा था कि ये आउटपुट लाइन है। तो वहां पर भी हमने कुछ ऐसा कंपोनेंट लगाना है जिसपे हम आउटपुट को देख पाए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एलईडी। जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ एलईडी तो यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट शो हो रहा है जो यहाँ पे लिस्ट में सिलेक्टेड है। तो आप नीचे देखें कौन सा सिलेक्टेड है, ये वाला, लेकिन फिलहाल हमें ये वाला नहीं चाहिए। आपने यहाँ नीचे देखना है कुछ और एलईडीज भी दी हुई हैं, एलईडी ग्रीन, एलईडी ब्लू, एलईडी रेड, एलईडी येलो। इसमें से कि आप कोई भी एलईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं अपनी मर्जी से रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ, एलईडी रेड। आपने वो एलईडी यूज करनी है जो थोड़ा प्रोमिनेंट हो, जिसका कलर थोड़ा प्रोमिनेंट हो। ये हम हर गेट की आउटपुट पे लगाएंगे। और अगर ये एलईडी ग्लो हो जाती है, इसका मतलब है उस गेट की आउटपुट पे 1 आ रहा है। 1 का मतलब होगा करंट फ्लो कर रहा है, हमारी वायर में करंट एग्जिस्ट करता है, या हम कहेंगे कि उस वायर में 1 आ रहा है। हम अभी जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिजिटल लॉजिक डिजाइन। इसमें हम बाइनरी लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, 1 और 0 के बारे में। 1 का मतलब होगा करंट फ्लो कर रहा है और 0 का मतलब होगा करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो जब भी एंड गेट की आउटपुट 1 होगी और हमने साथ उसके साथ एलईडी भी लगाई हुई है तो एलईडी ग्लो होनी चाहिए। और अगर एंड गेट की आउटपुट 0 आ रही होगी है तो एलईडी ऑफ होगी। एलईडी ऑफ होने का मतलब है करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो मैं एलईडी रेड पे क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसमें मैं 2 दफ़ा लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखें एलईडी रेड भी सिलेक्ट हो गई। तो बस हमें फिलहाल अभी 3 कंपोनेंट ही चाहिए एंड गेट के लिए। तो मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ, कैंसिल कर लें या फिर ओके कर लें। अब यहाँ पेज पे देखिए आपको एक पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे देखिए कौन सा आइटम सिलेक्टेड है, एलईडी रेड। तो जैसे ही मैं इस पेज पर एक दफा लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये पेंसिल का आइकन चेंज हो जाएगा और उस कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिलेक्टेड होगा। एलईडी रेड सिलेक्टेड था तो ये एलईडी ही बनी हुई है पेंसिल की बजाय। अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ पहले मैंने एंड गेट यूज करना है तो आप एस्केप का बटन प्रेस करें तो वापस पेंसिल का आइकन आ जाएगा। तो फिलहाल मैं एंड गेट पहले पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा पहले एंड को और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पेंसिल का साइन चेंज होगा और एंड गेट बना हुआ आ रहा है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एंड गेट इसी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अब देखें बिल्कुल वैसी शेप है जैसे हमने सिलेक्ट करने के टाइम पे देखी थी। एक डी सा बना हुआ था, डी सिंबल फॉर एंड गेट, और इसकी हमने 2 इनपुट्स देखी थी। ये एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है और ये आउटपुट वाली पिन है। अब हमने इन दोनों पिंस पर अप्लाई करना है 1 0 और 1 0 हम किससे दे पाएंगे, एक लॉजिक स्टेट कंपोनेंट के जरिए। तो मैं यहाँ पे लॉजिक स्टेट पेस्ट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल इसके पास लॉजिक स्टेट पेस्ट हो जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले पेज पर आइकन शो हो रहा है पेंसिल वाला, एक दफा मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो पेंसिल का आइकन चेंज होके वही वाला बन जाएगा जो मैंने लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट किया है यहाँ पर। तो मैं कहीं भी इसे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो देखें ये साथ साथ मूव हो रहा है। तो जैसे ही मैं एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करूँगा एक जगह पे सेट करके पोजीशन, तो यही जो लॉजिक स्टेट है वहीं पेस्ट हो जाएगी। अगर आपने इसके बाद इसको मूव करना है तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं। जब इसके ऊपर इस तरह से रेड वाला बॉक्स सा बन जाए तो फिर आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो फिर डिफरेंट ऑप्शन शो होंगी। इसमें से पहले वाला देखें ड्रैग ऑब्जेक्ट, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब मैं फिर वो इसी पोजीशन पे आ गया हूँ कि फिर इसको ड्रैग करके इसकी पोजीशन कहीं भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक दफ़ा और मैंने लॉजिक स्टेट पेस्ट करनी है क्योंकि मैंने अभी एक इनपुट के लिए ये वाली बनाई है।
दूसरी के लिए मुझे भी एक और चाहिए, एक उस पर भी मैंने 0 1 अप्लाई करना है। अभी लेफ्ट साइड पे देखें कौन सा सिलेक्टेड है, लॉजिक स्टेट। तो अभी भी जब मैं पेंसिल के आइकन को जब मैं क्लिक करूंगा तो फिर से वो लॉजिक स्टेट में ही कन्वर्ट होगा। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया एक दफ़ा तो देखें वो पेंसिल का आइकन ख़त्म हो गया और अब बन गया लॉजिक स्टेट वाला। तो मैं बिल्कुल उसकी सीध में ही एक और रख देता हूँ। सीध में रखना ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे आप रख सकते हैं, बस ये कि सर्किट थोड़ा अच्छा नज़र आएगा एक तरतीब में अगर हम बनाएं तो, इसलिए मैं बिल्कुल उसी तरतीब में रख रहा हूँ जिस तरतीब में ऊपर वाला है। फिलहाल यहाँ पे 0 शो हो रहा है, इसमें क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा मैंने क्लिक किया तो 1 बन गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये ऐसा कंपोनेंट है जिसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो 0 या 1। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज इन दोनों के दरमियान शफल होती रहती है। ये कंपोनेंट मैंने इस कंपोनेंट के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए मैं वायर यूज करूंगा। एक और बात आपने याद रखनी है कि आपने इन दोनों कंपोनेंट को एक साथ नहीं रखना। जिस तरह मैं इसको ड्रैग करता हूँ और बिल्कुल यहाँ ला के रख देता हूँ, आपने ये वाला काम नहीं करना। हम इन दोनों को अटैच तो करेंगे लेकिन ये अटैच हुए नहीं है, सिर्फ दिखाई दे रहे हैं अटैच, लेकिन अटैच हुए नहीं है। अटैच करेंगे वायर के जरिए। इसको मैं ड्रैग करके वापस भी इधर ही लेके आ रहा हूँ और ये वायर उसने अटैच कर दी थी खुद से। तो दो दफ़ा मैंने राइट क्लिक किया तो वायर डिलीट होगी। डिलीट करना मैं दोबारा से सिखाता हूँ। जिस तरह एक वायर थी, इसको मैंने डिलीट करना है, तो ये दो दफ़ा मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। या दूसरी ऑप्शन ये भी है कि आप इस वायर पे राइट क्लिक एक दफ़ा कर लें। एक दफ़ा मैंने राइट क्लिक किया तो डिफरेंट ऑप्शन शो हो रही हैं कि मैं इस वायर को ड्रैग करना चाहता हूँ या एडिट वायर स्टाइल या डिलीट वायर। फिलहाल मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। तो आपने दो कंपोनेंट को खुद से अटैच करना है वायर के जरिए। देखें मैं इस कंपोनेंट के बिल्कुल किनारे पर आता हूँ तो एक पेंसिल के साथ बिल्कुल रेड सा बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब है यहाँ से वायर अगर आप बनाना चाहें तो बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करता हूँ और वायर को ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर मैंने अटैच करनी है तो मैं यहाँ पर लाकर, देखिए पेंसिल के बिल्कुल किनारे पर फिर से रेड बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर वायर अटैच होने वाली है। आपने यहाँ पर अगर वायर अटैच करनी है तो एक दफ़ा आप क्लिक रिलीज करें और फिर क्लिक करें तो वायर यहाँ पे अटैच हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस वायर को किस तरह बनाएंगे। जिस कंपोनेंट के साथ आपने वायर लगानी है वहां पर लेकर आए पेंसिल को। जैसे ही रेड बॉक्स बन जाए इसका मतलब है कि वायर यहाँ पे कनेक्ट होने लगी है। आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करें, एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करें और क्लिक को रिलीज नहीं करना, क्लिक को दबाए रखना है और ड्रैग करना है माउस को। तो जैसे ही माउस ड्रैग करेंगे तो वायर वहां से आपको दिखाई देगी, वायर वहां से ड्रॉ हो रही है। जहां पर आपने उसे अटैच करना है वहां पर लेकर आए। जैसे ही वहां पर एक रेड बॉक्स बने तो वहां पर आपने आकर एक दफ़ा क्लिक रिलीज करना है, बटन को छोड़ना है और फिर क्लिक करना है तो वायर वहां पे अटैच हो जाएगी। तो अभी तक हमने कितना किया काम, एक एंड गेट बनाया और साथ उसकी इनपुट्स हमने अप्लाई करने के लिए एक लॉजिक स्टेट को यूज करते हुए हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में अटैच कर दिया। अब ये दोनों लॉजिक स्टेट थी, इन लॉजिक स्टेट्स के जरिए हम दोनों पिन्स पर, इस वाली पिन पे भी इस वाली पिन पर भी 0 1 अप्लाई करेंगे। अभी इस वाली पिन पर 1 आ रहा है और इस वाली पिन पर 0 आ रहा है, लेकिन फिलहाल हमने सर्किट को भी रन नहीं किया हुआ इसलिए ये आगे नहीं जा रहे। फिलहाल अभी हम सर्किट बना रहे हैं, जब हम रन करेंगे तो फिर ये प्रॉपर आपको दिखाई देगा कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। उसका भी सिमुलेशन में हमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि करंट फ्लो यहाँ पे हो रहा है। बस एक काम रह गया कि हमने आउटपुट कैसे देखनी है। यहाँ पे हम 0 1 कैसे देखेंगे, एंड गेट की आउटपुट तो 0 भी आएगी और 1 भी आएगी, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था हम एलईडी यूज करेंगे। तो एलईडी पे क्लिक करें और फिर से पेंसिल का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करें तो पेंसिल का आइकन चेंज हो जाएगा। और चेंज किस में होगा, वही आइटम में जिसको आपने यहाँ पे लेफ्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है। एलईडी रेड मैंने सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पे एलईडी रेड ही बन जाएगी। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करूंगा तो पेज पर यहीं पे ये एलईडी पेस्ट हो जाएगी। अब दोनों कंपोनेंट को मैंने अटैच करना है, फिर से मैं वायर बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने इस वाली पिन को यहाँ पे अटैच करना है, तो मैं यहाँ पर इसके बिल्कुल किनारे पर लेकर आता हूँ पेंसिल को। तो रेड बॉक्स अब बन गया। एक दफ़ा मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया तो वायर यहाँ पे ड्रॉ होना स्टार्ट हो गई। मैंने यहाँ पर इसको अटैच करना है, फिर से रेड बॉक्स बन गया इस किनारे पर, तो मैंने एक दफ़ा क्लिक रिलीज करना है और फिर क्लिक करना है तो वायर अटैच होगी। अब आपने इसका दूसरे एंड को क्या करना है, इसको आपने ग्राउंड करना है।
अब इस एलईडी को देखें, इस पे एक एनोड वाला पार्ट है और एक कैथोड वाला पार्ट है। ये जो लाइन वाला हिस्सा है ये कैथोड वाला हिस्सा होता है, और ये जो एरो बना हुआ है एक ट्रायंगल सी बनी हुई ये एनोड वाला हिस्सा होता है। तो आपने इस कैथोड वाले पार्ट पे जो पिन निकली है इसको आपने ग्राउंड करना है। ग्राउंड वाला टर्मिनल कैसे निकलेगा? अभी तो हमने ये दोनों देखे थे कंपोनेंट, सिलेक्शन मोड और एक देखा था कंपोनेंट मोड। इससे नीचे ही देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल मोड। टर्मिनल मोड पर क्लिक करें और यहाँ पे एक है ग्राउंड। ग्राउंड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक देखिए आइकन बना आ रहा है ग्राउंड का। अभी दोबारा पेंसिल को इस पेज पर लेकर आए, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे एक दफा लेफ्ट पे तो ग्राउंड का आइकन बना आएगा, वैसा ही आइकन जैसा पहले यहाँ पर बना हुआ था। तो मैं इसको बिल्कुल इसके नीचे एलईडी के साथ ही पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक दफा क्लिक करता हूँ तो ये ग्राउंड वाला जो कंपोनेंट है पेस्ट हो जाएगा। मैंने दोनों को आपस में जोड़ना है तो फिर से मैं वायर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे जोड़ दूंगा इसे। अब हमने एंड गेट वाला एक सर्किट अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमने सर्किट अपना बना लिया, अब हम इसको रन करके देखना चाहते हैं क्या ये वाकई ठीक भी है कि नहीं। तो लेफ्ट बॉटम पे देखिए एक ट्राइंगल सी बनी हुई है, यहाँ पे ये बटन है सर्किट को रन करने के लिए। और जब आप सर्किट रन करके देख लेंगे तो राइट साइड पे इसके देखें बिल्कुल एक बॉक्स सा बना हुआ है, एक स्क्वायर सा बना हुआ है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो सर्किट स्टॉप हो जाएगा रन होना, और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो सर्किट रन होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे जब इसमें कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखें लिखा आता है रन दी सिमुलेशन। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल मैसेज के साथ ही जैसे मैं कर्सर लेके जाऊँ तो लिखा रन दी सिमुलेशन, और जब इस बॉक्स के ऊपर लेके जाता हूँ तो लिखा आता है स्टॉप दी सिमुलेशन। तो ये स्टॉप करने के लिए है और ये वाला रन करने के लिए है। अभी मेरा सर्किट ऑलरेडी स्टॉप है तो मैंने इस पे क्लिक करना है रन पे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला आइकन देखें पहले ब्लू था लेकिन अब ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद देखें पहले ये वाले बॉक्स, ये जो बॉक्स थे ये शो नहीं हो रहे थे, रेड और ब्लू ये बॉक्स नहीं थे। इधर हमें स्टॉप करके दिखाता हूँ। जैसे सर्किट को मैंने स्टॉप किया तो देखें ये वाले बॉक्स खत्म हो गए। जो बॉक्स तभी आएंगे जब सर्किट रन हो रहा होगा। तो इधर मैं फिर से रन करता हूँ सर्किट को, तो देखें बॉक्स फिर से शो हो गई। रेड बॉक्स का मतलब होता है 1, जिस तरह ये 1 का सिंबल है रेड, और ये 0 यहाँ लिखा हुआ है तो ब्लू सिंबल है। इसको मैं अगर एक दफा क्लिक करता हूँ तो ये 1 में चेंज हो जाएगा और ये भी रेड हो गया। तो ये इस सिमुलेशन टूल में रेड वाला सिंबल यूज हो रहा है करंट के फ्लो होने के लिए 1 के लिए, ब्लू वाला सिंबल यूज हो रहा है करंट की एब्सेंस के लिए कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, या 0 कह लें। तो अभी आपको पता होगा एंड गेट की आउटपुट 1 कब आती है? जब उसकी दोनों इनपुट 1 हो जाए। अगर उसमें से कोई भी एंड गेट की कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाती है तो उसकी आउटपुट हमेशा 0 ही आती है। देखें 0, अगर मैंने इसकी इस वाली पिन को 0 कर दिया तो आउटपुट पे क्या आ रहा है 0। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ तो इसकी आउटपुट फिर आ रही है 0। अगर मैं दोनों को 1 करता हूँ तो देखें एलईडी भी ग्लो हो रही है और साथ यहाँ 1 भी आ रहा है। 1 सारा सारा करंट इधर फ्लो हो रहा है, और ये जो ग्राउंड टर्मिनल कनेक्टेड है इसलिए ऊपर सारा का सारा करंट फ्लो का होके ग्राउंड में जाता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ग्राउंड के साथ हमेशा तकरीबन 0 ही आता है। आई होप आपको ये एंड गेट के बारे में समझ आ गया होगा और इसकी सिमुलेशन भी बनानी आ गई। एक और बात आपने याद रखनी है कि आप सर्किट में तब तक कोई और चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कि सर्किट रन हो रहा है। जिस तरह मैं अगर यहाँ पर किसी आइटम को यहाँ चेंज करना चाहता हूँ, कहीं भी मैं इसको ड्रैग करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें डिसेबल हो चुकी हैं। क्यों? नीचे लिखा आ रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो नीचे देखें रियल टाइम सिमुलेशन इन प्रोसेस, प्रेस एस्केप टू स्टॉप। मतलब अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करनी है सर्किट में तो इससे पहले स्टॉप करें, तो ऑप्शन दे रहा है कि एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं आप या फिर सिमुलेशन को पहले स्टॉप कर दें। तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ तो सिमुलेशन स्टॉप हो गई। ये तो अभी हमने देखा एंड गेट। अब हम आके देखते हैं और गेट। जिस तरह अभी हमने एंड गेट सेलेक्ट किया था अभी हमने और गेट भी सिलेक्ट करना है। अभी देखें यहाँ पर पी भी नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया था पी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट सर्च करने वाले सेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन अभी मैंने क्लिक किया तो लेकिन ये तो कोई और विंडो आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि पहले आपने आना है कंपोनेंट मोड में। कंपोनेंट मोड पे क्लिक करना है, फिर पी वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर ये वाली विंडो शो होनी है। पहले हम कहाँ पे थे? पहले हमने टर्मिनल मोड ओपन किया था और टर्मिनल मोड पे पी के बटन पे क्लिक किया था। तो फिर वो टर्मिनल मोड के लिहाज से कुछ आइटम दिखा रहा था कि इनमें से अगर आपने कुछ सेलेक्ट करना है तो कर लें, लेकिन इसमें हमें फिलहाल अभी नहीं चाहिए। हमें
और गेट सेलेक्ट करना है और वो हमें मिलेगा कंपोनेंट मोड में, और उस पर पी पे क्लिक करने के बाद अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ OR। तो अभी फिर उसने एक लिस्ट शो कर दी है, लेकिन इसमें कहीं भी मुझे हाईलाइटेड एरिया नजर नहीं आ रहा, जिसके लिहाज से इसने पिक्चर बनाई। मैं थोड़ा सा इससे लिस्ट को डाउन करूंगा तो देखें एक एरिया मुझे पता लग गया कि ये वाला आइटम इसने सेलेक्ट किया हुआ था, उसी के लिहाज से पिक्चर शो की हुई है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखें उस लॉजिक स्टेट के बाद और यहाँ पे आ गया। पहले ये और नहीं था लेकिन अब है। फिलहाल मुझे यही चाहिए, तो मैं इसको विंडो को क्लोज कर देता हूँ। कैंसिल कर दें या फिर ओके कर दें, दोनों बटन से विंडो क्लोज हो जाएगी। अभी देखें और गेट यहाँ पे सिलेक्टेड है और पिक्चर भी उसकी शो हो रही है कि ये वाली पिक्चर पेस्ट होनी है अगर आप पेज पे कहीं भी क्लिक करते हैं तो। अभी फिलहाल पेज पे पेंसिल का आइकन शो हो रहा है, तो जैसे मैं एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो पेंसिल वाला आइकन खत्म हो जाएगा और गेट बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे यहाँ पर और गेट सिलेक्टेड था। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसकी पिन पे भी हमने इनपुट्स देनी है दोनों पे, तो मुझे फिर यहाँ पे लॉजिक स्टेट पेस्ट करनी है। तो मैंने लॉजिक स्टेट पे क्लिक किया और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, दो लॉजिक स्टेट, और इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। और इसके लिए भी मुझे एक एलईडी चाहिए होगी, वही वाली एलईडी जो मैंने एंड गेट के लिए यूज़ की थी, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, हमें उस कंपोनेंट वाले सेक्शन से लाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक दफ़ा कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया तो उसे जितनी मर्जी मर्तबा चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर दें, और ग्राउंड टर्मिनल भी आप एक ही यूज़ कर सकते हैं एक ही सर्किट में। तो मैंने यहाँ पे इसे ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहाँ से वायर ली और यहाँ पे ला के आपस में कनेक्ट कर दी। पहले मैंने आपको बताया था कि किनारे से ही बस वायर कनेक्ट की जा सकती है। इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने का सेक्शन दोबारा आपको बता देता हूँ। एक दो दफ़ा लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वायर डिलीट हो जाएगी। पेंसिल का आइकन कहीं भी आप ले जाएं इसके ऊपर और दो दफ़ा राइट क्लिक करें तो ये वायर डिलीट हो जाएगी। तो मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था जहां भी आपने कनेक्ट करना है वहां पर अगर रेड बॉक्स बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब है वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से इसे कनेक्शन स्टार्ट करनी है, तो मैं क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और इधर लेकर आता हूँ। तो देखें रेड वाला बॉक्स अभी भी बना हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह यहाँ मैं कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करते हुए कुछ इस तरह से आइकन बना आ जाए, मैं वायर अभी देखें कनेक्ट करने लगा हूँ लेकिन मैं बिल्कुल इसके ऊपर ले जाता हूँ तो आइकन बना आ रहा है एक क्रॉस का, फॉरबिडन का आइकन बना आ रहा है। इसका मतलब है कि वायर यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगी। तो आपने किसी और जगह फिर वायर को मूव करना है जहां पर रेड बॉक्स आपको दिखाई दे, इसका मतलब है वायर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। हमारा सिमुलेशन टूल ये कह रहा है कि आप यहाँ पर वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब मैं क्लिक रिलीज करता हूँ फिर क्लिक करता हूँ तो वायर कनेक्ट हो जाएगी। तो अब देखें जहां पर वायर आपस में ओवरलैप कर रही हो, जिस तरह ये वाली वायर और ये वाली वायर आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो अगर तो वहां पे डॉट बना हुआ है इसका मतलब है दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। तो ये सिंबल है दो वायर्स के आपस में कनेक्शन का। अब इसको रन करके देखते हैं। जिस तरह आपको पता होगा कि और गेट की आउटपुट 1 कब होती है, जब उसकी कोई भी इनपुट 1 हो जाए। अभी इसकी आउटपुट पे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी दोनों इनपुट 0 है। अगर मैं किसी एक को 1 करता हूं तो देखें आउटपुट पे 1 आ रहा है, एलईडी भी ग्लो हो रही है। अगर मैं इसको भी 1 कर देता हूं तो फिर भी 1 आ रहा है। अगर मैं पहले वाली को 0 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ तो यहाँ भी 1 आ रहा है। और गेट की आउटपुट तब 1 आती है जब उसकी कोई भी इनपुट 1 हो जाए, और अगर उसकी दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट पे 0 ही आएगा। आई होप आपको ये एंड गेट और गेट के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नॉट गेट को। नॉट गेट भी बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है। पहले तो उसे सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने पी के बटन पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एनओटी नॉट। तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे सिलेक्ट हुआ है, इसका मतलब है लिस्ट में से कोई एक इसने सेलेक्ट किया। तो देखें एक ही ग्रे बिल्कुल नजर आ रहा है मुझे कि ये सिलेक्टेड है। इस पे एक दफा लेफ्ट क्लिक करें तो इस पे डबल क्लिक कर दें दोबारा, तो ये अब और के ऊपर नॉट भी लिखा आ रहा है। फिर से विंडो को मैं क्लोज कर रहा हूँ ओके के बटन प्रेस करके। अब मैंने सर्किट में नॉट गेट ऐड करना है, लेकिन अभी सिमुलेशन स्टार्ट हुई हुई है तो पहले मुझे इसको स्टॉप करना है। तो बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ या एस्केप का बटन आप प्रेस कर लें तो सिमुलेशन स्टॉप हो गई। अब ये और के नीचे ही बिल्कुल मैं यहाँ पर नॉट गेट भी बना देता हूँ, और नॉट गेट की इनपुट और आउटपुट दोनों ही 1 होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था
वीडियो के स्टार्ट में ही कि नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसकी इनपुट और आउटपुट दोनों ही एक एक होती हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी गेट्स हम पढ़ेंगे उनकी आउटपुट तो एक होती है लेकिन इनपुट वेरी करती है। इनपुट 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और मिनिमम इनपुट हर गेट की 2 ही होती हैं सिवाय नॉट गेट के। जिस तरह एंड गेट 2 इनपुट्स वाले से स्टार्ट होगा और 3 वाला भी होगा, 4 वाला भी होगा, 5 वाला भी होगा, इस तरह सो ऑन। लेकिन 2 से कम इनपुट्स एंड गेट की, और गेट की, नॉर की, नैंड की, किसी भी गेट की 2 से कम इनपुट नहीं होती। सिर्फ 2 से कम इनपुट होती हैं नॉट गेट की। तो इसके लिए मुझे बस यहाँ पे एक ही लॉजिक स्टेट चाहिए, तो मैं लॉजिक स्टेट को फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ दोबारा से मैं क्लिक करूंगा, एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करूंगा तो पेंसिल का आइकन चेंज हो जाएगा और साथ में इसको अटैच कर देता हूँ। एलईडी में मुझे वही चाहिए तो मैं यहाँ पे एलईडी रेड वही यूज़ कर रहा हूँ जो पहले हमने सेलेक्ट की थी और इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और साथ इसकी वायर को भी मैं ग्राउंड कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया ग्राउंड टर्मिनल क्योंकि सारी तार आपस में ग्राउंड ही है, तो मैंने बिल्कुल यहीं पे उसका कनेक्शन यूज़ कर लिया। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं इस जगह पे तो भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसे यहाँ पे अगर 2 दफ़ा राइट क्लिक करूँ तो ये तार डिलीट हो जाएगी और मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके इस जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ तो वो भी ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए नॉट गेट क्या होता है, इन्वर्ट कर देता है। जो भी उसे इनपुट पे मिलेगा वो उसे आउटपुट पे बिल्कुल ऑपोजिट करके देगा। अभी मैंने इसकी इनपुट पे 0 दिया और आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है 1। अगर मैं इसकी इनपुट पे 1 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में मुझे मिलेगा 0। 0 के साथ एलईडी ऑफ होती है। अगर मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो एलईडी देखें ऑन हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। आई होप आपको ये नॉट गेट भी समझ आ गया होगा। अब हम बनाते हैं नैंड गेट को। नैंड गेट अभी मैंने आपको बताया था, पहले एंड गेट होता है उसके बाद हमने नॉट गेट लगाया होता है। जिस तरह ये एंड गेट है और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस जगह पे नॉट गेट लगा दें तो ओवरऑल इसको कहते हैं नैंड गेट। लेकिन कंप्यूटर मोड में नैंड गेट भी होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ नैंड तो ये नैंड का सिंबल बना हुआ आ रहा है। तो देखें लिस्ट में कौन सा आइटम इसने सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए हम नॉट के ऊपर बिल्कुल नैंड भी लिखा हुआ आ रहा है। बस मैं ओके कर देता हूँ। अभी फिलहाल में यही चाहिए। मैं सिमुलेशन को स्टॉप करता हूँ ताकि मैं इस सर्किट में एक और गेट प्लेस कर लूँ। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ तो ये नैंड गेट है। अभी मुझे इसकी इनपुट्स पे यहाँ भी और यहाँ भी लॉजिक स्टेट अप्लाई करनी है। मैं लॉजिक स्टेट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। 2 चाहिए तो मैं 2 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ और साथ इनको अटैच कर देता हूँ। और एलईडी भी मुझे चाहिए होगी तो यही वाली एलईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट की और इसका ये वाला टर्मिनल इसके यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। दूसरा वाला भी नैंड गेट बना लेते हैं जो एंड और नॉट से मिलके बनता है। तो किस तरह होगा, एक एंड गेट मुझे चाहिए, यहाँ नीचे ही बना देते हैं, एक एंड गेट और एक साथ ही उसके बाद लगा होगा नॉट गेट। ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और यहाँ पे मुझे एक लॉजिक स्टेट चाहिए होगी और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ भी एक लॉजिक स्टेट चाहिए, इन दोनों को भी मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ और साथ एक एलईडी भी इसके साथ लगा देते हैं। यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इन दोनों को अटैच कर दें। इस टर्मिनल को भी मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ये तार जो है ये सारी ग्राउंड वाली है तो आप कहीं भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कनेक्शन ग्राउंड पर ही जा रहा है। तो अब देखें ये नैंड और ये दोनों मिलके एक जैसी आउटपुट देंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 0 0 अप्लाई किया हुआ है तो जो आउटपुट यहाँ आएगी वो आउटपुट यहाँ भी आनी चाहिए क्योंकि ये नैंड गेट है और ये हमने एंड और नॉट को मिला के नैंड गेट बनाया है। तो अभी मैं सिमुलेशन को रन करता हूँ तो देखें 0 0 जब मैंने अप्लाई किया और यहाँ भी 0 0 अप्लाई किया तो आउटपुट पे क्या हो रहा है, एलईडी ऑन हो रही है, यहाँ भी एलईडी ऑन हो रही है। इसका मतलब है हमने नैंड गेट जो बनाया है खुद से एंड और नॉट को मिलाकर बिल्कुल सही काम कर रहा है। जिस तरह बिल्ट इन जो हमारा नैंड हमें मिलता है वो वैसे काम करता है। अगर मैं इनपुट को चेंज करता हूँ, यहाँ पे पहली वाली को मैंने करता हूँ 0 की बजाय 1 और यहाँ भी मैं कर देता हूँ 0 की बजाय 1 तो देखिए अभी भी दोनों की आउटपुट सेम आ रही है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 और यहाँ भी कर देता हूँ 1, यहाँ भी मैंने 1 1 अप्लाई किया, यहाँ भी 1 1 अप्लाई किया तो आउटपुट पे इसके भी 0 आ रहा है और इसके भी 0 आ रहा है। इसका मतलब दोनों सही काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये नैंड भी क्लियर हो गया होगा। और नैंड गेट का सिंबल देखें, जो नैंड गेट ओवरऑल है एक एंड गेट है और एंड पे एक
सर्कल सा शो हो रहा है, इसे कहते हैं बबल। बबल का मतलब है एक नॉट गेट लगा हुआ है, पहले एंड गेट है, उसके बाद हमने एक नॉट गेट लगाया हुआ है, बिल्कुल इस तरह, जिस तरह एंड गेट में देखें यहाँ पे बबल नहीं है क्योंकि ये सिंपल एंड गेट है, और ये एक नैंड है क्योंकि इसके बाद एक बबल लगा हुआ है, एंड गेट के बाद एक बबल लगा, नीचे नाम भी लिखा हुआ आ रहा है नैंड, और इस गेट के नीचे देखें एंड लिखा हुआ आ रहा है, और ये और लिखा हुआ आ रहा है, ये नॉट लिखा हुआ आ रहा है। इस U1 का मतलब है कि हमने कंपोनेंट 1 सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम नाम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर इस पे कर्सर लेकर आता हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नाम को एडिट करने दे रहा है, U1 की बजाय कोई भी लिख सकते हैं, जैसा माई एंड गेट, कुछ भी आप लिख लें, मैं लिखता हूँ माई एंड गेट। ओके, तो देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है माई एंड गेट, तो ये U1 U2 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये वाला नाम ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सजेशन नहीं होती, ये वाला चेंज ना करें, अगर आपने चेंज करना ही है अपने आसानी के लिए नाम भी चेंज करना है ताकि आपको पता हो कि ये गेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है ये ऊपर वाली, इस कंपोनेंट का आप यहाँ पे नाम चेंज कर लें, सजेशन नहीं होती ये वाला आप चेंज ना करें। वैसे आप ये भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये अभी भी एडिट की ऑप्शन है, इसको आप खत्म करके अपना नया नाम रख सकते हैं। आई होप आपको ये नैंड के बारे में भी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट अभी मैंने आपको बताया था, और के बाद नॉट लगा हुआ है बस। तो वैसे कंपोनेंट में नॉर गेट भी अवेलेबल है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ NOR नॉर, तो ये सिलेक्टेड हुआ है। तो देखें कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ, ये वाला, और लिखा हुआ है सिंपल टू इनपुट नॉर गेट। तो हमें फिलहाल अभी सारे गेट टू इनपुट वाले ही चाहिए क्योंकि हम अब थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं गेट्स के बारे में। तो इसको डबल क्लिक करें तो देखिए नॉर गेट भी सिलेक्ट हो गया। अब कहीं भी बेशक नॉर गेट बना लें, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मुझे इसकी इन दोनों इनपुट्स पे लॉजिक स्टेट अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे लॉजिक स्टेट पेश कर देता हूँ और इन दोनों को आपस में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो साथ मुझे एलईडी भी चाहिए होगी, तो एलईडी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एलईडी को आप रोटेट भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये वर्टिकली बनी हुई है, तो मैं इसको चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली हो जाए, तो मैं जिस तरह इस पे कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो एक रेड सा बॉक्स बना हुआ है इसके अराउंड में, तो राइट क्लिक करें और डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, इसमें मैं चाह रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। तो देखिए अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। अब मैं जस्ट इसको ड्रैग करके थोड़ा इसको वायर इसकी सीध में ले आता हूँ ताकि हमारा सर्किट ज़्यादा स्पेस ना एक्वायर करे, और ये वाली लाइन को मैं बस ड्रैग करके इस जगह पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्राउंड वाला टर्मिनल यही था, तो मैंने यहाँ पे लाके क्लिक किया तो वायर यहाँ पे अटैच होगी। तो अब ये नॉर गेट भी बन गया। पहले जिस तरह अभी हमने बनाया था एंड के साथ हमने नॉट लगाया था, बिल्कुल इस तरह हम ये वाला भी बना लेते हैं, और के बाद नॉट गेट लगाते हैं ताकि देखते हैं आउटपुट ठीक भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो मुझे एक और गेट चाहिए होगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं लगाता हूँ एक नॉट गेट। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नॉट गेट, और लॉजिक स्टेट इसकी शुरू में अप्लाई करनी है, या एक काम करते हैं कि हम लॉजिक स्टेट ही वाली इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा से ना पेस्ट करनी पड़े। तो मैं दरमियान से एक वायर को कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, और यहाँ पे भी मैं वायर का कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी मुझे बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी दोनों की लॉजिक स्टेट, एक ही लॉजिक स्टेट मैंने इसको भी अप्लाई कर दी, इसको भी अप्लाई कर दी। और एलईडी में मुझे अलग ही लगानी पड़ेगी, एलईडी ये इसकी आउटपुट शो करेगी और इसके लिए मुझे अलग एलईडी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एलईडी और लगानी है। बस इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि कुछ सर्किट ज़्यादा हमारा कंजेस्टेड ना हो, थोड़ा दिखने में भी अच्छा ही लगे। इन दोनों टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इसको वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। सर्किट को मैं रन करता हूँ तो देखें 0 0 अप्लाई किया हुआ है। अब मुझे इसका 0 0 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 0 यहाँ भी जा रहा है और ये 0 0 यहाँ भी जा रहा है। तो देखें ये वाली एलईडी भी ऑन हो रही है और ये वाली एलईडी भी ऑन हो रही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 0 1 किया तो दोनों एलईडी ऑफ होगी, इसको भी ऑफ होना चाहिए था और इसको भी ऑफ होना चाहिए था, तो दोनों एलईडी सही काम करें, दोनों साथ साथ ही हो रही है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ तो देखें फिर से ऑफ है, दोनों की आउटपुट सेम आ रही है, इसका मतलब है भी दोनों सही वर्क कर रहे हैं, दोनों एक जैसा वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको ये नॉर गेट भी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट भी इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं आप, पी के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एक्स और फिर से इसका सिंबल बना आ रहा है, ये बिल्कुल और जैसे ही सिंबल होता है लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे देखें एक और कर्व है
और वो कर्व आपस में अटैच नहीं होती दूसरे के साथ, बिल्कुल एक गैप होता है दरमियान में, तो ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है। तो लिखा हुआ भी आ रहा है सिंपल टू इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट। इस पर आप डबल क्लिक करें तो देखें एक्सक्लूसिव और गेट भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और ये सारे कंपोनेंट अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं, इसलिए हमने जितने भी आइटम सेलेक्ट किए हैं वो सारे अल्फाबेटिक अरेंज दिखाई दे रहे हैं। ओके करें। अब यहाँ पे मैं सिमुलेशन स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैंने एक और गेट पेस्ट करना है, उसका स्टॉप होने के बाद ही एक और गेट पेस्ट हो पाएगा। ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल बना हुआ है, मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ और दो मुझे इसकी लॉजिक स्टेट भी चाहिए, यहाँ पे एक लॉजिक स्टेट और दूसरी भी लॉजिक स्टेट, और यहाँ पे इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। एक एलईडी भी चाहिए इनकी आउटपुट देखने के लिए, इन दोनों को भी मैंने कनेक्ट कर दिया और साथ इसको हमने ग्राउंड करना है, इसके यून टर्मिनल को। ग्राउंड टर्मिनल मुझे यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ये तार इसकी ग्राउंड पे ही जा रही है, इसलिए मैं इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब ये एक्सक्लूसिव और गेट बन गया। इसको रन करके देखें, इसकी आउटपुट जब 1 0 पे 1 आती है या 0 1 पे 1 आती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इसको देख लें कि प्रोटियस पर हमारे सिमुलेशन टूल पर एक्सक्लूसिव और गेट भी बनाया जा सकता है और इसकी जो आउटपुट कैसे आ रही है इनपुट के लिहाज से, ये हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी तरह एक्सक्लूसिव और के बाद आप एक्सक्लूसिव नॉर भी बना सकते हैं। इसी गेट के बाद यहाँ पर या तो नॉट गेट लगा लें या इस कंपोनेंट मोड में एक्सक्लूसिव नॉर भी होता है, आप लिखें एक्स उसके बाद नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नाम नहीं है और साथ कंपोनेंट भी कोई सिलेक्टेड नहीं होता। तो देखें अगर कोई कंपोनेंट सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ तो आप इनमें से किसी को क्लिक कर लिया करें। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखें वैसे ही सिंबल बना रहा है, एक्सक्लूसिव और है और साथ बबल लगा हुआ है, इसका मतलब है एक्सक्लूसिव नॉर है। इसने शो क्यों नहीं किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था एक्सक्लूसिव नॉर, लेकिन इसके पास जो डाटा पड़ा है, इसके पास जो लिस्ट पड़ी है उसमें एक्सक्लूसिव नॉर के लिहाज से नहीं है, बल्कि उसके ये वाले नाम लिखे हुए हैं सीमॉस और साथ आईसी नंबर भी लिखा है 4077। अगर मैं यहाँ पे 4077 लिखता हूँ एक्सक्लूसिव नॉर की बजाय, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4077, तो देखें कंपोनेंट वही आ रहा है। इसके पास जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो आईसी नंबर के लिहाज से या सीमॉस के लिहाज से पड़ा हुआ है, और मैं जो भी लिख रहा था मैं लिख रहा था एक्सक्लूसिव नॉर। तो एक्सक्लूसिव नॉर के लिहाज से इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए इसने यहाँ पर कुछ शो नहीं किया। तो अगर आपके पास ऐसा शो हो रहा है तो आप किसी भी एक कंपोनेंट पे क्लिक कर लें तो देख लें वो कंपोनेंट कौन सा है। पहले कंपोनेंट को देख लें, राइट साइड पे उसकी पिक्चर देख लें कौन सी शो हो रही है। अगर आपको लगता है वाकई वही मुझे कंपोनेंट चाहिए तो इस पे डबल क्लिक करें, 2 दफा लेफ्ट क्लिक करें तो यही कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो कंपोनेंट देखें एक्सक्लूसिव नॉर के लिहाज से नहीं आया, अभी भी उसी नाम से है जिस नाम से इसके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। रिकॉर्ड इसके पास पड़ा है 4077 से, तो वही कंपोनेंट यहाँ पे शो हो रहा है। बस आपने याद रखना है एक्सक्लूसिव नॉर का नंबर है। इसे ओके कर दें। अब सर्किट पे कहीं भी पेस्ट कर दें, मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ और साथ ये वाली लॉजिक स्टेट इस पे अप्लाई कर दें। जगह थोड़ी सी कम रहेगी इसलिए मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, और एलईडी बस मुझे नहीं लगानी पड़ेगी, और एलईडी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको साथ बस रोटेट कर देंगे। इसको मैं एंटी क्लॉक पे रोटेट करता हूँ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली थोड़ी स्पेस कम ले लेगी। यहाँ पर मैं दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया और ये वाला जो कैथोड वाला पार्ट है ये मैं इसको ग्राउंड कर दूँ। तो ये एक्सक्लूसिव नॉर का बन गया। अब इसको रन करके देख लें तो देखें बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हैं। एक दफ़ा अगर एक्सक्लूसिव और की आउटपुट 1 आ रही है तो इसकी 0 आनी चाहिए, अगर किसी लिहाज से इसकी अगर 0 आ गई तो इसकी 1 आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों गेट आपस में ऑपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर बबल लगा है। ये वाला जो गेट है इसका मतलब है ये वाला गेट और इसके बाद नॉट गेट लगा दें, फिर ये बन जाएगा। जिस तरह अभी हमने देखा नॉर ये था हमारा और ये अभी मैं जिस तरह यहाँ पे देखें 1 0 अप्लाई किया दोनों पे, नॉर पे भी अप्लाई किया और पे भी अप्लाई किया, दोनों की आउटपुट ऑपोजिट है। अगर इसकी 1 आ रही है तो इसकी 0 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी आउटपुट यहाँ चेंज करता हूँ, यहाँ पे आनी चाहिए 1, तो ये 0 0 पे 1 आती है। देखिए यहाँ पे आया अब 1 तो इसकी 0 होगी। तो ये दोनों गेट आपस में ऑपोजिट होते हैं। जिस तरह ये नैंड और एंड आपस में ऑपोजिट है, इसमें भी टेस्ट कर लें। जिस तरह इस पे 0 आ रहा है 1 1 पर,
इसकी भी इनपुट हमने 1 1 अप्लाई किया है और इसकी भी इनपुट मैंने 1 1 अप्लाई किया है। तो इसकी आउटपुट पे आ रहा है 0 और यहाँ पे आ रहा है 1। बिल्कुल इसी तरह एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर भी आपस में दोनों ऑपोजिट होते हैं। इसकी आउटपुट अगर 0 आ रही है तो इसकी 1 आनी चाहिए, बाकी वो 1 आ रही है। तो ये इन दोनों गेट्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे गेट्स समझ आ गए होंगे और इसको प्रोटियस सिमुलेशन टूल पे बनाना समझ आ गया होगा। इस कोर्स में हम यही सिमुलेशन टूल यूज़ करेंगे, डिफरेंट सर्किट्स हम बनाएंगे और उसको इसी सिमुलेशन टूल पर टेस्ट करना सीखेंगे। इसी सिमुलेशन टूल पर हम रन करके देखें क्या वो वाकई वैसे काम कर रहे हैं जिस तरह काम करने चाहिए, जिस तरह हमारा लॉजिकली टेस्टिंग प्रोसीजर है।